इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों के संगठन ने मोर्चा खोल दिया। फिलिस्तीन में हिंसा की घटनाओं का मुस्लिम देशों ने जबरदस्त विरोध किया। फिलिस्तीन में हुई हिंसा के वीडियो सामने आने के बाद से इस मुद्दे पर माहौल गर्म है और मुस्लिम देश इजराइल को घेरने की कोशिश में लगे हैं। खबर है कि मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इस मुद्दे पर एक खास बैठक बुलाई। इस बैठक में मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने इजराइल के खिलाफ खूब गुस्सा निकाला। इजराइल पर संयुक्त राष्ट्र के समझौतों और जिनेवा संधि के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया। इस संगठन के सदस्य देशों से यह अपील भी की गई कि इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की जाए। मुस्लिम देश चाहते हैं कि फिलिस्तीन में हो रही हिंसा की घटनाओं की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाए और इजराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इधर जम्मू कश्मीर के कटड़ा में दुकानदारों और घोड़े पालकी चलाने वालों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के विरोध में हड़ताल कर दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटड़ा से भवन तक रोपवे चलाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में ये लोग उतर आए और अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना देने बैठ गए। घोड़े पालकी चलाने वालों ने भी माता के दर्शन करने पहुंचे यात्रियों को यह सुविधा नहीं दी और मार्च निकाला। वहां के दुकानदारों का मानना है कि कटड़ा से भवन तक रोपवे चलने से उनके रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह रही कि इन लोगों ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस फैसले के विरोध में हड़ताल कर दी। इससे हजारों गरीब इंसान का रोजगार है वो चला जाएगा। इन हालात में बढ़ते विरोध को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस वालों ने धरना दे रहे दुकानदारों को समझा बुझाकर वहां से आखिरकार उठा दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए और इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के पकड़े गए शूटर पर आरोप है कि वो कारोबारियों और प्रॉपर्टी डीलरों को जबरन वसूली के लिए धमका रहा था, जिसके आदेश उसे जेल में बंद गैंग के सदस्यों से मिल रहे थे। उधर यूक्रेन जंग के बीच रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी यूनिट भारत को सौंप दी। जमीन से हवा में मार करने वाला यह हथियार पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। भारत को रूस से मिली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ये तीसरी खेप है। इससे पहले दिसंबर 2021 में S-400 की पहली खेप भारत को मिली थी, जिसे पठानकोट में पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। जबकि S-400 की दूसरी खेप अप्रैल 2022 में भारत आई थी, जिसे चीन सीमा के पास सिलीगुड़ी में तैनात किया गया है। और बताया जा रहा है कि S-400 की इस तीसरी यूनिट को पंजाब या राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के आसपास तैनात किया जाएगा। रूस की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक यूनिट में 8 ट्रक लॉन्चर होते हैं। हर ट्रक में 4 लॉन्चर लगे होते हैं, जिनसे एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। और इस तरह एक यूनिट में 32 मिसाइलें होती हैं, जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों को ढेर करने की ताकत रखती हैं। मतलब ये कि रूस का ये ताकतवर हथियार दुश्मनों के लिए काल है और इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रूस का यह हथियार 400 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन को तबाह कर सकता है। यही नहीं, ये दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को एक साथ ध्वस्त करने की ताकत रखता है। इसी वजह से 2018 में भारत ने रूस के साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अक्टूबर 2030 तक मिलने हैं। रूस अब तक 3 S-400 भारत भेज चुका है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में वो बाकी बचे 2 S-400 को भी भारत को सौंप देगा।